Next videos on polynomial, it is exercise year 2.3. The name of this is division algorithm for polynomials. It is same as you know how to divide a polynomial by the another polynomials. Simple long division method. What is the statement? If px and gx are two polynomials with g of x is not equal to 0, then there exists a unique polynomial qx and rx such that px, this is called dividend, gx, it is called divisor, into qx, this is called quotient, plus rx, this is called remainder. It means px आप अंदर रखते हैं, gx को आप बाहर, qx क्वोशंट और डिवाइड करके ये रिमाइंडर आता है. जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको आप डिवाइजर कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्वोशंट है, जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो रिमाइंडर है. तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम्स. आइदर rx 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx. मतलब हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिग्री छोटी नहीं आ जाती. इसमें थ्योरी पार्ट्स में कोई ज़्यादा नहीं है. लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. 2.3 एक्सरसाइज, 3 पार्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स हैं. इन क्वेश्चन नंबर 1 तीनों एक जैसे हैं. लेट मी टेक ओनली वन पोर्शंस, रिमेनिंग यू मे टेक. लेट मी टेक योर सेकंड पोर्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट आई एम टेकिंग. कि p of x is x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x is x square minus x plus 1. I have written it in standard forms. स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं जो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म रख लीजिए, करते करते जो आप सिस्टम्स डेवलप करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा. क्योंकि डिविडेंड आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, बट डिवाइजर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था. तो डिवीजन के लिए पहले x4 जो टर्म्स नहीं होती, जैसे क्यूब की नहीं है, तो आप उसकी जगह स्पेस छोड़ दीजिए. ये इसका करने का मेथड है. और बाहर रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. आई आस्क, क्योंकि 4 के बाद 2 है, बीच में क्यूब नहीं है, थोड़ा स्पेस वेकेंट रखना चाहिए. ना फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें. x4 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आता है. इसका मतलब पहला एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे. x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने स्पेस क्यों छोड़ा था. एक्चुअली जब एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 माइनस एक्स क्यूब. साइन चेंज करेंगे बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x. एक ही टर्म ले लीजिए. फिर आप एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, फिर पहली टर्म से पहली टर्म डिवाइड कर लीजिए. प्लस x ही आता है, इसका मीन प्लस x आएगा. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x. फिर साइन चेंज करेंगे बिकॉज हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5.
जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो भी हमने लेट डाउन कर ली। अब -3x² बाय x² से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इट मीन नेक्स्ट टर्म इज -3, -3x² प्लस 3x -3, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, 8 आ जाएगा। तो इन दिस केस इट इज क्लियर दैट द कोशेंट दैट इज QX जो हमने लिया था वो x² प्लस x -3 आ गया और रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 है। हो सकता है डिविजन्स आपने 9th क्लास में की हैं, आप उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। दिस इज सिंपली ए लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट, इफ दे आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है पहले हाईएस्ट डिग्री आएगी फिर उसके बाद आएगी। डिवाइड करते हुए अगर जो आपको लगता है कि कोई टर्म बीच में मिस है तो आप उसकी जगह स्पेस अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट आप खुद करेंगे, एक पार्ट मैंने आपको करा दिया। आई एम टेकिंग नाउ सेकंड क्वेश्चन। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second polynomials by dividing second polynomials by the first polynomials। अब एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर तभी होता है इफ रिमाइंडर इज 0। इफ द रिमाइंडर इज 0, इस बात को ध्यान में रख लेना। अब इन्होंने फर्स्ट फैक्टर्स और सेकंड फैक्टर से आपको हाइलाइट्स किया। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। आई विल टेक ओनली 1 पार्ट्स। टेकिंग फर्स्ट पार्ट ही मैं ले लेता हूं। मीन्स मैं फर्स्ट को g(t) ले लेता हूं, दैट इज t² -3, और p(t) ले लेता हूं 2t4 प्लस 3t³ -2t² -9t -12। This is already in standard form. First polynomial is a factor of second. g(t) will be the factor of pt if remainder is 0। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, हम फैक्टर थ्योरम से वैसे तो t² की वैल्यू √3 पुट करके भी कर सकते हैं। p आप सपोज करो 0 आना चाहिए, बट हम डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हैं इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2t4 बाय t², तो आपको 2t² मिलेगा। तो 2t4 -6 t², जहां पे होता उसी टर्म के नीचे लिखना चाहिए। जब साइन चेंज करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, इसके नहीं होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप सारी टर्म भी उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अब 3t³ को t² से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3t आएगा, -9t। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसल्ड, 4t² -12 प्लस 4t² -12, तो रिमाइंडर इज 0। दिस इंप्लाइज g(t) is the factor of p(t).
क्योंकि अगर जो आप लेट करते हैं तो पूरा क्वेश्चन लिखना इजी हो जाता है। इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं दिस इज नॉट द फैक्टर्स। इट मीन सिंपली आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये चीजें चेक करनी। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 3। Obtain all other zeros if two of its zeros are under root of 5 by root 3 and minus this। तो आप लिखेंगे टू zeros of polynomials are under root of 5 by 3 and minus of under root of 5 by 3. This implies x minus under root of 5 by 3 and x plus under root of 5 by 3 are the factor of polynomial p of x. So this implies x square minus 5 by 3 is factor of px. Factor of px means अगर जो आप x square minus 5 by 3 को डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल से, जो आपके पास है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, देन रिमाइंडर विल बी 0। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो ये 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x रेज टू पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल्ड 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 मीन्स प्लस 6x स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया करो पहली टर्म को, तो दिस इज 6x क्यूब माइनस 10x कैंसल्ड 13x स्क्वायर माइनस 5। Okay, this will be a 5, this will be 3. तो now if you again फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 5, रिमाइंडर इज 0। दिस इंप्लाइज ये फैक्टर तो हो गया, देयरफॉर you know that p of x can be written as q of x into g of x प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, इट मीन 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 5 by 3, ये तो gx है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3 भी कॉमन ले लिया मैंने, प्लस 0 बिकॉज रिमाइंडर इज 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3। दिस इंप्लाइज द अदर zeros are
-1 एंड -1, क्योंकि x+1 को 0 पुट करेंगे तो जीरोस यही आएंगी। टोटल जीरोस कितनी आ गई? √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। तो ये इसकी वर्किंग्स हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, on dividing by polynomial gx, the quotient and the remainders are this. Find g of x. On dividing P ऑफ x ले लेते हैं, x³ -3x² प्लस x+2, g ऑफ x कोशेंट निकालना है, gx कोशेंट मीन q ऑफ x is x-2 and the remainder is -2x + 4। क्वेश्चन ये आएगी फाइंड g ऑफ x। तो डिवीजन एल्गोरिथम्स, बाय डिवीजन algorithm P of x is equal to g of x into q of x plus remainder x³ -3x²। g of x तो आपने निकालना है, q of x x-2 है और रिमाइंडर है -2x + 4। तो दिस इंप्लाइज x³ -3x² -2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल टू gx। इसका मतलब ये है, आप x-2 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो gx आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, पहले x² से सब्ट्रैक्ट x² प्लस x प्लस -x-2 प्लस 1, रिमाइंडर इज 0। तो दिस इंप्लाइज g ऑफ x विल बी x² -x + 1। ये आपका आंसर आ जाए। तो अगर जो आप डिवीजन एल्गोरिथम को बहुत ध्यान से समझते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स
Px, Qx, Gx and Rx if degree of Px is equal to degree of Qx, मतलब डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसमें तो आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको, जैसे आप Qx को सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेते हैं, तो Px को आप क्या ले सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया। यहां लिख सकते हैं डिग्री ऑफ Qx इज 2, यहां लिख सकते हैं डिग्री ऑफ Px इज 2। तो दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ Px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ Qx। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसमें कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं, आप डिग्री 3 का एग्जाम्पल ले सकते थे, डिग्री 4 का ले सकते थे। सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ Qx, Qx कोशेंट होता है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। मतलब डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर्स। अब यहां से आपको एक सोचना पड़ेगा, सपोज करो कि मैं Px को डिग्री 5 का क्वेश्चन ले लेता हूं, x5 प्लस 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और gx जिससे मैं डिवाइड करूंगा उसको मैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले लेता हूं। तो जो Qx आएगा डिवाइड करके वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो भी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि डिग्री ऑफ Qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ Rx। थोड़ा सा टिपिकल्स है, बट आपको लेना पड़ेगा, एक नंबर लेके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको gx की डिग्री, अगर हम यहाँ लीनियर में काम करें तो हम यहाँ डिग्री 4 लेना पड़ेगा, तो हमें एक सम्स इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम जितने सम्स पीछे ट्राई करते हैं वहीं से कोई ना कोई एग्जाम्पल पिकअप कर लेते हैं। ये सिर्फ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है। मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। तो आप इस टाइप के एग्जाम्पल से ये आइडिया ले सकते हैं। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा गया है कि डिग्री ऑफ Rx इज 0, मतलब नीचे जो रिमाइंडर्स हैं वो कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मैंने एक सम कराया था जिसका रिमाइंडर 8 आया था, वो एग्जाम्पल कोड हो सकता है। इज इट क्लियर? तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0। आई मीन कौन सा एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट का सेकंड पार्ट कराया था। आई मीन जिसमें मैंने Px लिया था x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और g ऑफ x मैंने लिया था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कोशेंट
क्या हुआ, x आया था x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर r ऑफ x 8 आया था, मीन्स डिग्री ऑफ Rx इज 0। मीन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहीं से ये चीज़ें उठा सकते हैं कि जब पीछे आप इतने सब सम्स करेंगे तो आपको यहाँ से वो क्लैरिटीज आ सकती हैं कि डिग्री इसमें जीरोज आ जाएगी। ऑप्शनल एक्सरसाइज, मीन्स एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if the zeros of the polynomials are this, find a and b। polynomials p of x आपको दिया हुआ है। I am taking third questions from optionals। x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b। find a and b। आपको यहां पे पता है कि सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए। अगर जो मैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस ये लेता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज माइनस 3/1। दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to minus d by a, that is 1 minus b into 1 into 1 plus b is equal to minus 1, क्योंकि d प्लस 1 है, a भी 1 है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। आपको a और b निकालना था, इसलिए आपके थर्ड क्वेश्चन से आंसर आपका a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। तो फाइनल आंसर इज a इज 1, b इज प्लस माइनस रूट 2। तो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहां से आपका हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शनल का एक सम और कर दें। If the two zeros are the polynomials x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 कोई पॉलिनोमियल्स हैं। 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are zeros of px। So this implies x minus 2 plus root 3 and x plus x minus 2 minus root 3
are the factors of px. So this implies x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3 are the factors of px. It means x minus 2 whole square minus a plus b whole square is the factor of px. तो अब यहाँ से फाइनली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्योंकि इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब चाहें तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं साइड में, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये सिंप्लीफाई करके यही आता है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब 27x स्क्वायर 138x माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 0 रिमाइंडर। नॉट डिवीजन एल्गोरिथम से आप यहां क्या लिख सकते हैं, P of x can be written as x square minus 4x plus 1 into x square minus 2x minus 35 plus 0. This implies the other zeros are, इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, आगे कर लेना। अदर जीरोज आर 7 एंड माइनस 5, तो टोटल जीरोस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 एंड, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स। इस वीडियोस में मैंने ऑप्शनल्स के 2 ही सम्स कराए हैं, सम्स पूरी तरह कवर कर लीजिए।